नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ITI NCVT के CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन के 12 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जनरली इसमें 12 अगस्त, 11 अगस्त का या 13 अगस्त का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यही वो क्वेश्चन है जो लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। सो यदि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। कंप्लीट लास्ट तक देख लेना सभी क्वेश्चन इसमें से, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। एग्ज़ाम से पहले अच्छे नंबर आप तैयारी कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट, एग्ज़ाम की सूचना और भर्तियों की अपडेट चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिए इसे ताकि आपके पेपरों में भी ये देखने को आपको मिल सके। सवाल पूछा गया था कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। देखो, इस रेक्टिफायर सर्किट में थोड़ा सा एरर है कि इन्होंने जो कनेक्शन करते टाइम गलती कर दी कि यहाँ से मिड पॉइंट जो है ना, इसको इन्होंने ओपन कर रखा है, इसलिए इसमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी जैसा कि निम्न बुक में दिया हुआ है। वैसे अगर रेक्टिफायर में आपको आउटपुट डीसी की गणना करनी हो तो फिर फॉर्मूला होता है 0.90 इंटू VRMS। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की आपको गणना करनी पड़ जाए तो 0.45 इंटू VRMS होता है। इसका भी एक न्यूमेरिकल पिछले कई पेपरों में आया था, इस बार तो नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में अभी तक देखने को नहीं मिला। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। वैसे ओवरऑल पेपर निमी के असाइनमेंट में से ही आ रहा है। सो आपके पास यदि निमी PDF पड़ी है तो उस पूरे PDF नोटबुक को आप पढ़ लीजिए अच्छे से ताकि आप उसको सही से कर पाएँ। आगे देखिए, हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ण है। वर्ण का मतलब यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर्स से पूछा है, बात एक ही है, यानी बेस सेट जो है उसके बारे में पूछ रहा है ओवरऑल आपसे। और देखो, संख्या प्रणाली 4 होती है। हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, तो इसमें कैरेक्टर भी आपको 16 ही करने हैं। 0 से लेकर 9 तक ये तो सिंपल होते हैं अंकों में, और A से लेकर F तक ये चलते हैं 6 अल्फ़ाबेट में। तो 10 तो हो गए, ये 0 को साथ में काउंट करना है 9 तक, तो 10 तो अंक हो गए और 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 16। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल सबका याद रखना है ना। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में 16 होता है। ये क्वेश्चन आया है, अभी कल का ही है, बच्चों ने हमें सेंड किया है। आप भी अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब के कवर फ़ोटो पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर अपनी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग करते हैं, तो LDR इसमें आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आया है क्योंकि पूरा नाम इसका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। VDR शॉर्ट में वेरिस्टर कहलाता है, और ये सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग के लिए काम में लिया जाता है। NTC और PTC थर्मिस्टर और सेंसिटर कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर D कर देना, LDR उत्तर रहेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आया भी ये पेपरों में, है ना। उसके बाद में देखिए, एक ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कंट्रोल पैनल में इस सामग्री का जो आप दिखाया गया है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं अपन डिनरेल। क्या बोलते हैं? डिनरेल बोलते हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से आप इसका A उत्तर कर देना। लेकिन आपको एक और बता दूं, पहले तो इसी क्वेश्चन का सुन लो, तो ये डिनरेल है, A उत्तर सही कर देना। अब इसी का सुनो, दूसरा क्वेश्चन आता है पेपर में सवाल आता है कि डिनरेल का उपयोग क्या है। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया ना। तो ये तब अपन काम में लेते हैं जब हमें पैनल बोर्ड में कोई MCB, कॉन्टेक्टर, रिले इत्यादि लगाने हो और पेंच का उपयोग हम नहीं कर रहे हो, यानी बिना स्क्रू, बिना पेंच के हमें जब पैनल बोर्ड में उपकरण लगाने हो, देन डिनरेल का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है भाई, बार बार आया है, ठीक है। उसके बाद में एक ही आ रहा है कंट्रोल पैनल में से, तो कि कंट्रोल पैनल असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, यानी कौन सी असेंबली ऐसी है
जिसको हम पैनल बोर्ड में लगाने से बचते हैं। तो सेंसर जो होता है ना, ये पैनल बोर्ड में नहीं होता। सेंसर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई टेम्परेचर सेंसर है, तो ये वहाँ लगेगा ना जहाँ इक्विपमेंट है। मान लीजिए एक मोटर को हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 105 डिग्री से ऊपर जाते ही ये ट्रिप हो जाए और मोटर बंद हो जाए। तो टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगाएंगे हम? मोटर पे लगाएंगे। पैनल बोर्ड में उसका कोई काम नहीं है। तो सेंसर जो होता है, ये इसका ए उत्तर करना है आपको। ये हमेशा उपकरण पर लगता है। जैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल का टेम्परेचर मेजरमेंट लेने वाला है, टेम्परेचर गेज है, तो वो कहाँ लगेगा? ऑयल टैंक में लगेगा ना। पैनल बोर्ड में उसका कोई काम नहीं है। सेंसर जो होता है वो हमेशा उपकरण पे होता है, ना कि पैनल बोर्ड पे। एक ये 71 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी पीडीएफ के हिसाब से बता रहा हूँ, नई पीडीएफ में नंबरिंग थोड़ी चेंज है। तारों का गुच्छा करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सी उत्तर कर देना। नायलॉन की टाई जो है वो हम करते हैं, यानी केबल बांधनी है, आपको यूज करना है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में से तो लगभग इतना ही आ रहा है। अब आ जाइए सिंगल फेज मोटरों पर, तो मैं आपको बता दूं कौन सा आ रहा है। घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर लेंगे? जनरली जो घर में वाटर पंप के लिए मोटर होती है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। हालांकि आजकल तो और भी छोटी मोटरें आती है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटरें काम में ले जाने लग गई। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता है आपको निमी के हिसाब से आ रहा है, और हमें निमी की बुक का ही जो उत्तर दिया हुआ है वो सही करना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फिर डी ही करना है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आया भी है। आपको बता दूं मैं, जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रीवियस पेपरों से ही रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुए थे सीबीटी, उसके बाद में दिसंबर 2021 में हुए थे सीबीटी, दिसंबर वाले जनवरी 2022 तक चले थे, तो जनवरी 2022 और उसके बाद में अगस्त 2022। ये 4 सीबीटी एग्ज़ाम को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। और दोस्तों, इन चारों एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब का वीडियो मैंने पहले दिया हुआ है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो 38 क्वेश्चन आएंगे ना, वो उन्हीं में से होंगे। आपकी शिफ्ट में जो भी आएंगे 38 क्वेश्चन आजकल ट्रेड थ्योरी के आते हैं। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो हर शिफ्ट में आया है। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं हर पेपर में क्वेश्चन आए। मोटर का नाम क्या है? कैपेसिटर लगा हुआ है स्थायी रूप से, देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें है नहीं, तो सीधी सी बात है कैपेसिटर को कोई हटाएगा क्या? नहीं। जब कैपेसिटर को कोई हटाएगा नहीं तो स्थायी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर स्थायी रूप से लगे रहेंगे, परमानेंट लगे रहेंगे, इनको कोई नहीं हटाने वाला है। ए उत्तर आ जाएगा। ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है हमारी। आगे देखो, सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग के लिए कौन सी तार सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं? पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इस बार एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं। 9 अगस्त से मैं देख रहा हूँ लगभग हर बच्चे की शिफ्ट में ये आया है इस बार, तो पूरी संभावना है कि आपके शिफ्ट में भी यही वाला क्वेश्चन हो, इसलिए इसे आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ज़रूर। एक क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार कम टर्न की क्यों होती है? आपको इसका बी उत्तर करना है, अधिक लोड धारा ले जाने के लिए। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि लोड करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट तीनों बराबर है, यानी जितनी लोड की करंट है उतनी सीरीज फील्ड में से ही चलेगी ना। अब अगर सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वो इस लोड करंट का अपोज करेगी, विरोध करेगी, और हो सकता है कि करंट को प्रवाहित ना होने दे। तो आप बी उत्तर कर देना, अधिक धारा ले जाने के लिए है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी स्थिति थर्मल अधिभार रिले एसी मोटर की रक्षा करता है? इंडक्शन मोटरों में थर्मल ओवरलोड रिले मोटर को केवल और केवल ओवरलोड से बचाव करती है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट सर्किट के समय नहीं देती है। मोटर को अगर शॉर्ट सर्किट से बचाव करना हो तो इसके लिए बैकअप फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। सी उत्तर आएगा, ओवर करंट। हालांकि पूरा लिखना था, ये ओवरलोड करंट लिखना था, हिंदी शब्द आता अति भार धारा। खैर फिर भी आप सी उत्तर करके आना, इसका सही उत्तर है
और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, पेपर में पूछा गया है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर पूछ रहे हैं बार बार। एकमात्र स्टार्टर काम में लिया जाता है, कौन सा है? रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के लिए हम केवल एक इसी स्टार्टर का उपयोग करते हैं। बाकी ये तीनों जितने भी है ये केज मोटर के स्टार्टर हैं। कुल एसी में 4 स्टार्टर होते हैं ना, तो 3 केज मोटर के लिए होते हैं और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 सर्किट कौन कौन से होते हैं? दोनों में से एक होता है कंट्रोल सर्किट, एक होता है पावर सर्किट। हमेशा ध्यान रखना, पावर वाले में तो तीनों फेज जाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं जाता, और ये तीनों हमेशा NO होते हैं। RYB होता है, ये पावर सर्किट है। और जो NVC वाला होता है जिसमें स्टार्ट स्टॉप वो पुश बटन भी है, ओवरलोड रिले भी लगी रहती है, उसको कंट्रोल सर्किट बोला जाता है। डी उत्तर करना एकदम सही रहेगा ये उत्तर आपका। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो ऑटोमेटिक वाला है उसमें टाइमर का काम क्या है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्टार और डेल्टा, यानी मोटर पहले स्टार में चलती है और फिर डेल्टा में। निर्धारित समय के बाद मोटर जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होती है तो ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने का काम टाइमर ही करता है। सी उत्तर आएगा, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। मोटर को निर्धारित समय के बाद ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया, ध्यान दीजिए। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन आ रहा है, मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचान करने के लिए कौन सा नियम काम में लेंगे? डी उत्तर करना है आपको। फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी है तो लेफ्ट हैंड रूल कर देना, ठीक है। डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सही से ले नहीं पाया, ये बच्चे ही हमें सेंड करते हैं जिस तरह से भी उनको याद रहता है, तो वो स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेजते हैं। तो एज इट इज़ हम कोशिश करते हैं कि बस आपको प्रोवाइड करवा दें वैसा का वैसा ही। ये है, देखिए वो 98 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर मैं करवा चुका हूँ। सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की क्यों होती है? बी उत्तर करना है आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। पहले भी मैंने इसका उत्तर करवा दिया है आपको, है ना। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन अच्छा है और हर पेपर में रिपीट हो रहा है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग के लिए आंतरिक ग्राउलर आएगा, बी उत्तर कर देना। और AC के स्टेटर की जांच के लिए अगर बात करूं तो वहां पर बाह्य ग्राउलर आएगा, ठीक है ना। दोनों का याद रखना, वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम में चीज़ें ज़्यादा आती है तो आपको ढंग से पढ़ना होगा। कौन सी मोटर आपको दिखाई गई है? देखो कंपाउंड मोटर है, पहली बात तो ये कंपाउंड मोटर के 2 ऑप्शन है ना। और शंट जो है वो केवल आर्मेचर के साथ समांतर में है, इसलिए मोटर का नाम क्या होगा? शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर हो जाएगा, ठीक है। खैर क्यूमुलेटिव या डिफरेंशियल का तो अंतर दिया ही नहीं है यहाँ पर, फिर भी शॉर्ट शंट है, ये ध्यान रखना है ना। लॉन्ग शंट कब होती? जब ये आर्मेचर का दूसरा सिरा यहाँ कनेक्ट होता, सॉरी फील्ड का। अभी आप इसका डी उत्तर कर देना, शॉर्ट शंट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और DC मोटर के घूमने की दिशा निर्धारित करनी है तो DC मोटर में घूमने की दिशा भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ही होती है, लेफ्ट हैंड रूल आएगा, सी उत्तर कर देना, है ना। बस दोस्तों ये है जो क्वेश्चन 12 अगस्त को पूछे गए थे। खैर 12 अगस्त हो या 13 अगस्त, लगभग यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। बस इतने क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें।